हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला का एचपीएससी भर्ती को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य से कहा खिलवाड़ हो रहा है। एचपीएससी भर्तियों में बाहरी लोगों के चयन पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश में पारदर्शिता की कमी है। आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है। लाखों युवा आज निराश है। 20 मई को एचपीएससी कार्यालय के घेराव का ऐलान दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ से किया गया है। पंचकुला में सुबह 11 बजे बताया कि प्रदर्शन होगा। 5 महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में यह प्रदर्शन जेजेपी की तरफ से किया जाएगा। ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि हर युवा की लड़ाई है। जेजेपी युवा इकाई ने आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। निरंतर नौजवानों के साथ एचपीएससी में खिलवाड़ हो रहा है। जहां एक तरफ बाहरी लोगों को चयनित किया जा रहा है, वहीं आरक्षण के अंदर भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से अनेक मुद्दे हैं। एचपीएससी की इस प्रक्रिया के खिलाफ आने वाली 20 तारीख को पंचकुला के अंदर एचपीएससी के सामने सभी अभ्यर्थी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई ने एचपीएससी के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम सब शामिल होकर के एचपीएससी के साथियों का हौसला बढ़ाकर सरकार के सामने एक चुनौती बनेंगे और इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अगली बड़ी खबर। आज सिरसा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। सिरसा से नांदेड़ साहिब के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दोपहर 2 बजे हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार की ट्रेन को लेकर जानकारी। सरकार की ट्रेन को यहीं से फुल भरकर भेजने की तैयारी है। डीसी शांतनु शर्मा ने एसपी दीपक सहारण और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचेंगे। यहां से नांदेड़ साहिब के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और आज की पूरे देश के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने फ्यूल टैक्स बढ़ा दिया है। महंगाई की तगड़ी मार पड़ी है आम लोगों पर। फ्यूल टैक्स बढ़ाने से महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। हरियाणा में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। फतेहाबाद में पेट्रोल का नया रेट 99.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में भी इजाफा हुआ है और 90 रुपए के पार डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। पंचकुला में डीजल 91.73 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल पर करीब 3-3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई। सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। हरियाणा में रोज 48 लाख लीटर से ज्यादा के पेट्रोल की खपत है। प्रदेश में हर रोज 1.20 करोड़ लीटर डीजल की खपत है। क्रूड ऑयल महंगा होने से ईंधन के दाम बढ़े हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बाद कच्चा तेल $100 के पार पहुंच चुका है। तेल कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए रेट बढ़ा दिए। कच्चा तेल महंगा रहा तो आगे भी दाम ऐसे ही बढ़ सकते हैं। तो महंगाई का पहला झटका लगा है। कुछ और झटके लगने अभी बाकी है। आम आदमी की जेब पर बड़ा डाका है ये। लगातार ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में है, चुनाव परिणाम आने के बाद ये झटका सरकार देगी और सरकार ने आज यानी 15 मई को ये झटका दे दिया है आम लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भले खुले तौर पर नहीं कहा गया हो, लेकिन कहा कि संकट है देश पर। संकट कितना बड़ा है, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और अब पहला झटका संकट के तौर पर आम आदमी को लगा है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के रूप में।
करनाल से हमारे सहयोगी लक्ष्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, पहले तो जनता का क्या रिएक्शन है? महंगाई की जो मार पड़ी है, अंदेशा पहले से था लेकिन अब फैसला भी हो गया और दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से देर रात को अचानक से 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के अंदर देखने को बनी है, और ऐसे में अब लोगों का रिएक्शन भी अलग अलग मोड पर देखने को मिल पा रहा है। बात की जाए करनाल के पेट्रोल पंपों की, जहां पर लोग अमूमन पेट्रोल डलवाने पहुंचते हैं। आज मेरे पीछे आप इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब इक्का जब से पेट्रोल का दाम में वृद्धि हुई है, उसके बाद इक्का दुक्का जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। क्योंकि अभी जब हमारी ऑफ कैमरा जब पेट्रोल मालिक से जब हुई, जो यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो मालिक है उनसे हुई, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस समय तक लोगों का यहाँ पर हजूम लगा रहता था, यानी भीड़ लगी रहती थी। मगर जब से पेट्रोल और डीजल के दामों में फिलहाल वृद्धि देखने को बनी है, तो इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। करीब 10:30 बज चुके हैं और लोग इस समय अपने अपने दफ्तरों में भी पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि इस समय लोग अपने दफ्तरों के लिए भी रुक करते हैं। खबरें भी आई थी कि कुछ जगहों पर सिर्फ ये कहा जा रहा कि 50 लीटर ही पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा उपभोक्ताओं को। क्या वहां पर ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं या पेट्रोल पंप मालिक ने ऐसा फैसला लिया हो स्टॉक को देखते हुए? बिल्कुल, अभी तक सुरेश ऐसा कोई पेट्रोल पंपों पर कोई दिशा निर्देश या फिर कोई पैम्पलेट टाइप इस तरीके से कोई लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं वो ऐसी चीज बताते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो लगातार प्रदेशवासियों से और देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अपने जो वाहनों की जो सीमा है वो कम रखे। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही के अंदर देखा भी गया कि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना काफिला कम किया, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी, और लगातार ऐसे मंत्रिमंडल में भी ऐसा चीज देखने को मिला, कुछ लोग साइकिलों पर भी जाने लगे। अब देखना होगा कि प्रशासन में या फिर आम जनता के अंदर ऐसे में क्या कुछ उनका रुख रहता है। क्या वो पेट्रोल या डीजल का उपयोग वो कम कर पाएंगे या फिर वो क्या कुछ स्थिति होगी, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। अभी तक जिस तरीके से अगर बात कर पाए, कोई आमजन वहां पहुंचा हो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, तो बात कीजिएगा। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी उनसे भी जरा पूछिएगा क्या लोगों में अब इस फैसले के बाद रिएक्शन दिख रहा है। फिलहाल अभी सुरेश, जिस तरीके से लोग अभी कैमरे पर आने से बच रहे हैं, क्योंकि वो अपने अपने जो साधन है वहां पर अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं और अपने रुख की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारी ऑफ कैमरा जो मालिक से बात हुई है वो भी कैमरे पर नहीं आने का बोल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से तेल और जो तेल के अंदर जो वृद्धि दिखने को मिली है, इससे महंगाई का असर कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे उसमें आप सब्जी की बात कीजिए या फिर राशन की बात कीजिए या फिर अन्य संसाधनों की बात कीजिए, तो तमाम ऐसी चीजों पर इन पेट्रोल और डीजल के दामों से कहीं ना कहीं आम पब्लिक की जेब पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। जी सुरेश। जी बिल्कुल। संजीव हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हैं। संजीव, आप लोगों के बीच हैं, पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, जो इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों में, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आमजन की? एक बड़ा बोझ है आम लोगों के ऊपर। महंगाई ने पहले से कमर तोड़ रखी थी और अब क्योंकि पहले से अंदेशा था कि बड़ा संकट है देश में, वो संकट अब दिखना शुरू हो गया है। शुरुआत भर कहेंगे इसको हम। बिल्कुल कीमतें जो बढ़ गई हैं, उससे जो पेट्रोल पंप का नजारा आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है और जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदने वाले ग्राहक हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको दिखा दें कल की रात में लगभग 3 रुपए कीमतें जो बढ़ी हैं, जो फिलहाल जो रेट है वो 98 रुपए 40 पैसे तक यहाँ पर हो गया है। और जो ग्राहक है उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी भरवा लेना चाहिए, अन्यथा और भी कीमतें बढ़ सकती हैं। जी
शुक्रिया संजीव और लक्ष्य, आप दोनों का तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो पेट्रोल पंप पर फिलहाल तो ऐसा नजारा है कि बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता कुछ और जगहों पर पेट्रोल डीजल के लिए लोगों की कतारें लगी हो। लेकिन महंगाई की बड़ी मार है ये, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। वैसे महंगाई दर 8% से ऊपर जा चुकी है और अभी तो ये शुरुआत पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बाकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, वो भी महंगी होंगी। आपका जो राशन है, जो रसोई का बजट है वो हिलेगा तो पूरे घर का बजट हिलेगा, उस पर असर पड़ेगा। बड़ी मार है। और जिस तरीके से ईरान अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है उसको लेकर पहले से अंदेशा था कि कुछ बड़ा घटेगा, अब उसका असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है और यहां पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाकर इसकी शुरुआत सरकार की तरफ से भी कर दी गई है। कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। 590 करोड़ के आईडीएफसी बैंक घोटाले में एक्शन देखने को मिल रहा है। आईएएस अधिकारियों पर अब जांच की आंच पहुंचने लगी है। सीबीआई अब इन तक पहुंचेगी। हरियाणा सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों पर जांच को मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी दी गई है। सीबीआई को अधिकारियों से पूछताछ का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 8 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति मांगी गई थी। 5 अधिकारियों पर जांच की मंजूरी अभी सीबीआई को मिली है। 3 अधिकारियों की मंजूरी अभी लंबित है, पेंडिंग है। पंचायत और विकास विभाग से जुड़े रहे अधिकारी जांच के दायरे में है। बड़ा घोटाला था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अधिकारी भी रडार पर हैं। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम से जुड़े नाम भी इसमें शामिल है। पंचकुला नगर निगम से जुड़े अधिकारियों पर भी जांच की आंच पहुंच रही है। बहुचर्चित आईडीएफसी बैंक घोटाले में जांच तेज हो गई है और सरकार ने भी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति दे दी है। 5 अधिकारी जिनके खिलाफ अब सीबीआई जांच करेगी, उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी, उनको जांच में शामिल करेगी। खबर पानीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दलबीर नगर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवक कुणाल की हत्या मामले पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 10 से 12 युवकों ने मिलकर यह हत्या की थी। बीड़ी माचिस मांगने को लेकर बताया कि विवाद शुरू हुआ। दिन में हुई कहासुनी के बाद रात को हमला किया गया। लाठी, डंडों, लोहे की रॉड और कैंची से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। डीएसपी सतीश वत्स ने इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी है। हत्याकांड में अब भी 9 से 10 आरोपी फरार हैं। लड़कों ने मिलके एक लड़के का कत्ल कर दिया था। जगदीश कॉलोनी हमारे किला थाना में लगती है, वहाँ की ये घटना है। तो इस विषय में पहले तो अननोन जो इंजर्ड था, किसी को नहीं पता था कि एक लड़का कौन है। पुलिस को सूचना मिली तो अननोन उसको दाखिल कराया गया था और नेक्स्ट डे भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे की शाम को जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो इंजर्ड था उसकी डेथ हो गई है, तो इस विषय में क्योंकि बड़ा गंभीर विषय था तो CIA 3 को एसपी साहब ने ये मामला सौंपा था और CIA 3 की टीम ने कल इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बुलेट पर मॉडिफाइड साइलेंसर वालों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 बुलेट चालकों के चालान काटे। भारी भरकम चालान किए गए हैं। पुलिस ने एक बुलेट बाइक को इंपाउंड भी किया है। 32,000 रुपए का चालान किया गया। 2 अन्य चालकों के 10-10 हजार रुपए के चालान किए हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पर ट्रैफिक पुलिस सख्त है। सड़क पर हुड़दंगबाजी करने वालों को चेताया भी है। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस की औचक चेकिंग ये थी। एसीपी ट्रैफिक बोले कि कानून से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर, स्वास्थ्य विभाग भी मौजूद रहे और कड़ा एक्शन लिया गया। साथ में चेताया है जो इस तरह से हुड़दंगबाजी करेंगे उनको भविष्य में भी नहीं छोड़ा जाएगा। 15,000 रुपए की वसूली नहीं देने पर युवक की हत्या कर दी गई। फरीदाबाद से खबर, जहां सुआ मारकर युवक की हत्या की गई। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है। लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। आरोपी प्रवीण ने सुआ मारकर वारदात को अंजाम दिया। इलाज के दौरान 13 मई को अस्पताल में युवक की मौत हो गई थी। रुपयों के लेन देन का एक पूरा विवाद है। बदमाशों ने पहले से ही हमले की योजना बना रखी थी। साजिश रची जा चुकी थी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने मामले का खुलासा किया है।
देखिए 12 मई को एक खेड़ी पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता मुकेश है, जिसने इस बारे संबंध में जानकारी दी कि उसका भाई था वीरेश, जिसकी कुछ अज्ञात लोगों ने मौके पर वारदात करके उस घटनाक्रम को अंजाम देते हुए लाठी डंडे और सुए से मार के काफी उसको घायल कर दिया था, जिसकी बाद में 13 मई को मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में जो चोटें लगी थी, इसमें मुख्यतः तौर पर जो 5 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान करी गई, इनको बोला और इनको वहां पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेजा, जिस दौरान इन्होंने चोटें मारकर फिर बाद में 13 मई को उसकी हत्या हो गई। खबर हिमाचल से, जहां हिमाचल पंचायत चुनाव के दावेदारों को आज चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का मौका है। नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो पाएगी। 3,754 पंचायतों में 85,000 से भी ज्यादा दावेदार है, उम्मीदवार है। नामांकन वापसी के बाद इन उम्मीदवारों की संख्या घट सकती है। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों की भी तस्वीर साफ हो पाएगी 3 बजे तक। 31,214 पदों के लिए वोटिंग होगी। 26 मई को पहले और 28 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है। 30 मई को तीसरे चरण का मतदान है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आधिकारिक ऐलान करेगा। और इस चुनावी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से हमारे सहयोगी योगराज। योगराज, क्या अपडेट है चुनाव को लेकर? आज 3 बजे तक तस्वीर साफ होगी क्योंकि नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रस्तावित है, जिसको लेकर डेट फाइनल हो गई है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। तस्वीर साफ हो जाएगी 3 बजे के बाद, क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 31,000 के आसपास जो पद हैं वो भरे जाने हैं, जिसमें प्रधान है, पंचायत सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद है। इसको लेकर ये चुनाव 26, 28 और 30 मई को होना है। लेकिन दूसरी तरफ नगर निकायों के चुनाव भी हो रहे हैं, जिसको केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। 17 मई को नगर निकाय के चुनाव होने हैं, 4 जिसमें नगर निगम भी है। पार्टी सिंबल पर 4 नगर निगम का चुनाव हो रहा है। आज उसके लिए भी प्रचार जो है वो 4 बजे के आसपास जो है वो थम जाएगा। एक दिन बीच में रहता है और परसों 17 मई को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान होना है और आज अंतिम दिन है प्रचार का। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और अब बीजेपी पूरी ताकत झोंक रहे हैं प्रचार में। आज सोलन में मुख्यमंत्री जो है वो प्रचार की कमान संभालेंगे है और अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं और वैसे भी सत्ता का सेमीफाइनल इसे मानकर चला जा रहा है। शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो आज 3 बजे के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटा रहेगा। चुनाव चिन्ह भी आज ही चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।